हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 5 में हमारा एक टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो अप्रैल माह में ही हमें बच्चों को सिखाने हैं। तो उसकी टीचिंग प्लान हमें किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम। तो चिल्ड्रन विल बी एबल टू यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Children will be able to identify the sentence of past indefinite tense. Children will be able to tell second form of a verb, and children will be able to solve simple sentence with past tense. टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रिक्वायर्ड मटेरियल है चार्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दीक्षा ऐप, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड etc. टीचिंग प्रोसेस, इसमें भी 4 कॉलम है। तो फर्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, टाइम है 5 मिनट का, असेसमेंट है क्विज। तो इन स्टार्टिंग टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ऑफ टेंस एंड देयर यूजेस, जैसे डू यू नो द टाइप ऑफ सेंटेंस, what do you know about past tense, where we use the past tense, can you give any example of past tense, which form of verb is used in past tense. Now the teacher will write information about the past tense on blackboard. अब during the teaching टाइम रखा है 25 मिनट्स, पार्टिसिपेशन एंड ओवरव्यू। During teaching, teacher will show the chart of indefinite tense and indefinite tense and discuss the subtype of past indefinite tense in details. तो इसकी हम कुछ हिंदी में भी इसको हमने यूज़ किया जिससे हम बच्चों को ईजी तरीके से समझा सकें। प्रॉपर इंग्लिश में हम बच्चों को नहीं समझा पाएंगे, तो थोड़ा हमने हिंदी का भी यूज़ किया है। जैसे जिन वाक्यों के अंत में ताता, ताती, ताते, खा, खी, खे, इसके अलावा या, ये आदि शब्द आते हैं वो पास्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे राम पढ़ता था, उसने खाना खाया, यानी कि हम बच्चों को बताएंगे कि जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। बीत गया, जो काम बीत गया यानी भूतकाल, जो निकल गया, अब जो लौट के समय नहीं आएगा उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी जो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी सब टाइप्स 4 होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, फोर्थ होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो दिस टाइप ऑफ टेंस इज वेरी सिंपल। इन सिंपल पास्ट अफर्मेटिव टेंस वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं बिल्कुल साधारण होते हैं और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाया है तो हम वो यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। जैसे मैंने कहा आई सैड, उसने मुझे देखा, सी लुक्ड एट मी, लुक की सेकंड फॉर्म लगा दी है लुक्ड। अब है नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है तथा हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा हो चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में डिड का प्रयोग ही करेंगे और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने पाठ याद नहीं किया तो ही डिड नॉट लर्न द लेसन। उसने का हो गया ही, डिड नॉट हमने लगाया क्योंकि ये हमारा डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा नॉट के साथ में। लर्न हमारा सेकंड फॉर्म नहीं है, केवल लर्न है। लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड होती है तो वो हम करेंगे नहीं, और थर्ड फॉर्म लर्नड होती है तो वो हमें नहीं करना। द लेसन ये हमारा हो गया। अब एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यह भी 2 टाइप्स के होते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के पहले आता है और जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के बीच में आता है। तो पहले हम देखेंगे जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के पहले आता है। जैसे क्या तुमने बिल्ली को देखा, ये में क्या हमारा जो है पहले आया है, तो इसका जो फॉर्मूला है डिड, चाहे हमारा पहले आएगा तो हम डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे डिड यू सी अ कैट। और जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के बीच में आता है तो उसको क्या कहेंगे, तो तुम बाजार क्यों गए,
क्यों गए, बीच में आया है। तो सबसे पहले हम वाई की स्पेलिंग लिखेंगे, तो WH फैमिली लिखेंगे, क्यों क्या कैसे ये सब हमारे WH फैमिली में आते हैं। प्लस डिड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई डिड यू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ साथ नहीं का भी प्रयोग होता है उन्हें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या अभी तक सूरज नहीं निकला, तो क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो डिड द सन नॉट राइज यट, तो क्या आया तो हमने डिड लगा दिया। अगर यहीं पर ये क्या बीच में आया होता तो वॉट डिड लग जाता, वॉट डिड द सन नॉट राइज येट, इस तरीके से लग जाता। उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, तो वाई डिड ही या सी, लड़की हो सकती है लड़का भी हो सकता है, नॉट कॉल यू। आफ्टर टीचिंग टाइम रखा है 10 मिनट्स। ऑब्जर्वेशन का है पार्टिसिपेशन। तो एक्सरसाइज विल बी डन रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद पार्टिसिपेशन ऑफ होल क्लास। अब एक्टिविटी है, टीचर विल आस्क वन सेंटेंस इन हिंदी बाय ईच स्टूडेंट फ्रॉम ईच टाइप ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टीचर विल राइट द सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड एंड ट्रांसलेट देम विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। होमवर्क है, टीचर विल गिव सम सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू ट्रांसलेट एट होमवर्क। अपकमिंग टीचिंग प्लान रहेगा कि टीचर विल प्रिपेयर हिज अपकमिंग टीचिंग प्लान ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ चिल्ड्रन। तो ये है हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।